अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल पर्सनैलिटी एंड बुक्स, जहां हम लाते हैं बेहतरीन किताबों का रिव्यू, गहरे तज्ज़िये और ऐसी कहानियां जो न सिर्फ दिल को छू जाएं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दें। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नावल की जिसने उर्दू अदब में एक नया रंग भरा, एक नई सोच को जन्म दिया और पढ़ने वालों को एक मुख्तलिफ दुनिया में ले गया। जी हाँ, आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है हालिम, जो कि निम्रा अहमद ने तहरीर किया है। हालिम एक नावल नहीं बल्कि एक फ़िक्री, रूहानी और फ़लसफ़ियाना सफ़र है। निम्रा अहमद का ये शाहकार उनके पिछले नावल से काफ़ी मुख्तलिफ है। जहाँ उनके दीगर नावल्स में मोहब्बत, दीन और ज़िंदगी के मसाइल को बयान किया गया है, वहीं हालिम में वक्त, टाइम ट्रेवल, इक़्तिदार और इंसानी नफ्स यानी ह्यूमन साइकोलॉजी जैसे पेचीदा मौज़ूआत को नहायत खूबसूरती से पेश किया गया है। ये नावल हमें सिखाता है कि इंसान को असल में क्या चीज़ बदलती है, वक्त, हालात या उसके अपने फ़ैसले। हालिम की कहानी एक ऐसी लड़की के गिर्द घूमती है जिसका नाम तालिया मुराद है। तालिया एक अमीर, खुदगर्ज और इंतहाई मगरूर लड़की है जिसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मतलब है। वो ऐसी दुनिया में रहती है जहाँ पैसा सब कुछ है और अखलाकियात की कोई अहमियत नहीं। लेकिन फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी पूरी शख्सियत बदल देता है। वो ख्वाब देखना शुरू करती है, ऐसे ख्वाब जो हकीकत जैसे महसूस होते हैं, ऐसे ख्वाब जिनमें वो किसी और ज़िंदगी में होती है। और यही वो मकाम है जहाँ कहानी हमें ले जाती है, एक ऐसे सफ़र पर जिसमें वक्त, हकीकत और ख्वाब सब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। हालिम का सबसे मुनफरिद पहलू टाइम ट्रेवल है। निम्रा अहमद ने इस नावल में वक्त के तस्वर को एक इस्लामी और फ़लसफ़ियाना अंदाज में पेश किया है। यहाँ वक्त सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक ऐसा दायरा है जिसमें माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। ये नावल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम वाकई अपने फ़ैसलों के मालिक हैं, क्या हमारा मुस्तकबिल पहले से लिखा हुआ है, क्या हम अपने माजी को बदल सकते हैं। ये सवालात न सिर्फ कहानी को दिलचस्प बनाते हैं बल्कि पढ़ने वाले को गहराई में ले जाते हैं। नावल में एक फर्जी मलक अमालब भी दिखाया गया है जो दरअसल दुनिया की ताकतवर रियासतों की नुमाइंदगी करता है। यहाँ हमें सियासत, ताकत की जंग, खुफिया एजेंसियां और इक़्तिदार के लिए होने वाली साजिशें देखने को मिलती हैं। तालिया मुराद का ताल्लुक भी एक ताकतवर ख़ानदान से होता है और वो खुद भी इक़्तिदार के खेल का हिस्सा बन जाती है। ये हिस्सा हमें दिखाता है कि ताकत इंसान को कैसे बदल देती है, इक़्तिदार की ख्वाहिश किस हद तक जा सकती है और कैसे एक इंसान अपने उसूलों को कुर्बान कर देता है। तालिया इस नावल की सबसे अहम और पेचीदा किरदार है। शुरू में वो एक आम सी सेल्फिश लड़की नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो बदलती है। ये तब्दीली अचानक नहीं आती बल्कि एक तवील जिद्दोजहद का नतीजा होती है। तालिया हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, अगर वो चाहे तो खुद को बदल सकता है। इसी तरह फरीद बिन जाबर इस नावल का वो किरदार है जो खामोशी से सब कुछ बदल देता है। वो एक मजबूत, समझदार और इंतहाई पुरअसरार शख्सियत का मालिक है। उसका किरदार हमें विजडम और तकवा की अहमियत सिखाता है। नावल में कई दीगर किरदार भी अहम हैं जो कहानी को मजबूत बनाते हैं। हर किरदार का एक मकसद है, एक पस मंज़र है और एक पैगाम है, जैसा कि आदम, जोध और दीगर लोग। इसी तरह निम्रा अहमद के नावल्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो दीन को कहानी के साथ इस तरह जोड़ती हैं कि पढ़ने वाले पर बोझ नहीं पड़ता बल्कि वो खुद ब खुद सीखता चला जाता है। हालिम में भी हमें कई जगहों पर अल्लाह पर यकीन, दुआ की ताकत, सब्र और शुक्र जैसे मौज़ूआत देखने को मिलते हैं। ये नावल हमें याद दिलाता है असल कामयाबी दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। इनको अगर फ़लसफ़ियाना तौर पर देखा जाए तो ये नावल हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम कौन हैं, हमारा मकसद क्या है, हम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। ये सवालात हमें खुद से बात करने पर मजबूर करते हैं और यही इस नावल की असल कामयाबी है। निम्रा अहमद का अंदाज़ तहरीर
ہمیشہ سے منفرد رہا ہے، لیکن حالم میں انہوں نے خود کو ایک نئی سطح پر پہنچا دیا ہے۔ زبان سادہ مگر اثر انگیز ہے، مکالمے حقیقت کے قریب ہیں، کہانی کا فلو مسلسل دلچسپ رہتا ہے۔ ناول کی ریڈنگ کے دوران کبھی بھی بوریت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہر پیج آپ کو اگلے پیج کی طرف لے جاتا ہے۔ حالم ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، انسان بدل سکتا ہے۔ نمبر 2، وقت ایک امتحان ہے۔ نمبر 3، اقتدار سب کچھ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ نمبر 5، ہر فیصلہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ اور یونیک کہانی پڑھنا چاہتے ہیں، سائیکالوجیکلی اور اسپرچولی آپ دلچسپی رکھتے ہیں، تو پھر یہ ناول آپ کے لیے بہترین انتخاب ہوگا۔ اگر بات کی جائے اس ناول کی خامیوں پر، تو ہر شاہکار میں کچھ نہ کچھ خامی رہ جاتی ہے۔ کچھ قارئین کے مطابق ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ ناول کچھ جگہوں پر سلو فیل ہوتا ہے، کچھ کرداروں کو مزید ڈیولپ کیا جا سکتا تھا، لیکن مجموعی طور پر یہ خامیاں ناول کے اثر کو کم نہیں کرتی۔ حالم ایک ایسا ناول ہے جو صرف پڑھنے نہیں بلکہ محسوس کرنے کے قابل ہے۔ یہ ہمیں ایک نئی سوچ دیتا ہے، ہمیں خود سے ملاتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک حالم نہیں پڑھا تو یقین کریں آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرنا بھولیں، اور اگر آپ نے اس ناول کو پڑھا ہے تو آپ کا تجربہ کیسا رہا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ مزید ایسی ہی دلچسپ کتابوں کے ریویوز اور روحانی فکری موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔